गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता तो होगा, पर जितनी नॉलेज मैं ले पाया हूँ मैं उतनी नॉलेज सबको देना चाहता हूँ अबाउट बड़ा बिज़नेस एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं आपको कि बड़ा बिज़नेस है क्या और बड़ा बिज़नेस का काम क्या है। ठीक है, ये वीडियो जो है आधे घंटे की हो सकती है, तो आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इसको पूरा देख लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि बड़ा बिज़नेस है क्या और बड़ा बिज़नेस करता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबका नमस्कार करता हूँ और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं विक्रांत कुमार, बड़ा बिज़नेस से IBC हूँ, एक इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट, जो मेरा काम है। ठीक है, तो मैं बड़ा बिज़नेस के लिए डायरेक्ट काम नहीं करता, इनडायरेक्ट काम करता हूँ। तो जो IBC करते हैं मैं भी वही करता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, मैं भी वही करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, ओवरव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को कि बड़ा बिज़नेस है क्या और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो काम करते हैं वो एक विज़न और एक मिशन पे काम करते हैं। ये तो शायद सब लोगों को पता होगा, जो ये विवेक बिंद्रा जी को जानते होंगे, जो नहीं भी जानते होंगे उनको ही मैं बता देता हूँ। ठीक, विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है वो एक एगटेक कंपनी है जो कि बिज़नेस एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को हल करती है बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है, और भारत जो है, अभी भारत के अंदर इतना बिज़नेस नहीं होता है जितना चाइना में और अदर कंट्रीज़ में होता है, जिनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन में है कंट्री, वो चाइना है और सेकंड नंबर पे भारत है। ये आप लोग सब जानते हैं। तो चाइना का आप लोगों को पता है कि चाइना जो माल बनाता है उसके माल से अधिकतर कंट्रियां जो है परेशान है। क्यों? क्योंकि वो चीप क्वालिटी के माल बनाता है ना। अब उन कंट्रियों का माल जो चाइना लेती हैं, जो कंट्रियों से माल लेती हैं, वो कंट्रियां जो है मजबूरी में लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। और हमारा मुकाबला भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके से चाइना से है। तो कहीं ना कहीं बिंद्रा जी का मिशन और विज़न दोनों क्लियर है। वो नंबर 1 पे लाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जिसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है जो काम करना है वो एजुकेशन सेक्टर में करना है, वो भी बिजनेस एजुकेशन में। MBA करने में लोगों को 3 साल लगते हैं और ये MBA जो है आपका फास्ट ट्रैक करवाते हैं बहुत जल्दी। आप लोग ने पढ़ाई की है चाहे नहीं की है, ठीक, अगर आपको कोई समझाने वाला मेंटोर अच्छा मिल जाता है तो मैं नहीं समझता कि आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मेंटोर सही है तो आप डेफिनेट काम करेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करते हैं अगर, या कहीं भी अपना काम भी करते हैं, कोई ना किसी की तो गाइडेंस आप लोगों को चाहिए ही होती है। बिना गाइडेंस के आप लोग काम नहीं कर सकते, काम करने से पहले काम को सीखना पड़ता है। ऐसे ही है बड़ा बिजनेस भी। बड़ा बिजनेस में जो काम होता है वो बिजनेस एजुकेशन पे काम होता है, बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जो बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है तो वो इनका अर्निंग का सोर्स भी है, क्योंकि अगर भाई कोई भी नॉलेज फ्री में तो देता नहीं है। इन्होंने भी अगर उस चीज़ के लिए काम किया है, उस पर पैसे खर्च किए हैं, तो ये अपने पैसे को कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगे। तो जायज़ है, मेरी नज़र में जायज़ है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, नो डाउट। अगर आप दुकान भी खोलते हैं कोई, तो आप सामान लाते हैं ना, तो ये भी एक उसी तरीके से है। आप इसको ज़्यादा डीप में ना जाके सोचें, और इसमें सोचने का कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी 4 महीने से इन सब चीज़ों को गो थ्रू कर रहा था, इनके बारे में सोच रहा था कि कैसे क्या होगा, कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे मतलब मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं पीछे 15 साल 16 साल जॉब करके आया हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस है
कई लोग फ्रेशर होते हैं, तो उन लोगों को नहीं पता होता कि भाई कैसे काम करना है, क्यों करना है। सबसे बड़ी बात है कैसे करना नहीं, क्यों करना है ये नहीं पता होता है। मेरा आज की डेट में क्यों क्लियर है। जिस दिन आपकी लाइफ का क्यों क्लियर हो गया ना, उस दिन आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। ये जो क्यों है ना आपकी लाइफ का, इसको हटा दो। इस क्यों को क्लियर कर लो, बाकी सारे काम छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ के लिए करो जो भी करना है। तो लाइफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बड़ा बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं कि बड़ा बिजनेस है क्या। और आईबीसी मॉडल बिजनेस कंसल्टेंट जो कि मैं हूँ, ये काम क्या करता है और किस तरीके से करता है। ठीक, एक आईबीसी ही मॉडल है जिसमें लर्निंग और अर्निंग दोनों का सपोर्ट मिलता है। जहाँ लर्निंग आएगी तो अर्निंग तो अपने आप आनी है। आप लोगों को पता है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और पैसा ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको करनी चाहिए, उसके लिए आप समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को समझाने जाते हैं तो आप उसको लगता है कि वो आपसे बहस करता है। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट होगा, लॉजिकल चीज़ तो है नहीं। आप किसी को कोई बात है जो आपको कहने में ही 50 घंटे लगेंगे, आप उसको 5 मिनट में तो बोल नहीं सकते, 10 मिनट में तो बोल नहीं सकते। तो वहाँ पे चुप रहना मेरी नज़र में बहुत बढ़िया होता है, और हर सवाल का जवाब नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। और आप लोगों को, चाहे आप आईबीसी हैं चाहे नहीं हैं, या भविष्य में बनेंगे, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप जुड़ेंगे, आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपका बिज़नेस का कोई माइंडसेट नहीं है तो ये आपके मतलब का नहीं है। आप इसके मतलब मेरी वीडियो को भी देखने का आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, हाँ, अगर आपकी फैमिली में कोई करना चाहता है तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और आप उसको समझा सकते हैं। आप उसको मेरी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ। विवेक बिंद्रा जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिज़नेस कोच हैं, बहुत बढ़िया, नंबर 1। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मिशन और विज़न के बारे में। मिशन मैंने आपको बता ही दिया कि उनका मिशन है कि भाई चाइना से कम्पीट करना है और बिज़नेस में नंबर 1 बनाना है भारत को। ठीक है, तो उसके लिए एजुकेटेड करना पड़ेगा लोगों को, बिज़नेस की नॉलेज देनी पड़ेगी, तो वही वो काम कर रहे हैं। ठीक, और विज़न भी इसी में क्लियर हो गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म आईबीसी है। उन्होंने लोगों को एजुकेशन के साथ साथ, भाई आज की लाइफ में अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसने कहीं जॉब भी करी होगी, उसकी उम्र भी हो रखी होगी, उसके खर्चे भी होंगे, तो वो एजुकेशन ही एजुकेशन नहीं लेगा, उसको कुछ कमाने का भी जरिया चाहिए होगा। तो इन्होंने वो आईबीसी मॉडल निकाला है जिसके थ्रू आप लर्निंग करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़, इसमें क्या, किसी भी चीज़ में सिर्फ कमाने का एक ही तरीका है, और वो है सेल। या तो आप जॉब में भी करते हैं काम तो वो सेल पे ही डिपेंड होता है, अपने बिजनेस में करते हैं तो भी वो सेल पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि सेल से ही सब कुछ, पैसा जो है, पैसा जो बनता है वो सेल से ही बनता है। और सेल्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, सर्विस और प्रोडक्ट। अगर आप किसी को सर्विस भी दे रहे हो तो भी पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट भी बेच रहे हो तो भी पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आईबीसी के बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो उससे पहले मैं बता देता हूँ सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में। अब आईबीसी को जो सपोर्ट मिलता है सर्विस का, वो कौन देता है? बड़ा बिजनेस। प्रोडक्ट किसके हैं? बड़ा बिजनेस के, है ना भाई। प्रोडक्ट बड़ा बिजनेस के हैं, सर्विस भी बड़ा बिजनेस दे रहा है। आपको क्या करना है? सिर्फ कंसल्ट करना है। जब आपकी बातों को समझेगा सामने वाला तो आपसे बात करेगा, समझेगा, पूछेगा, आपको अपनी बर्निंग प्रॉब्लम्स बताएगा और आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो आपने यहाँ से सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सजेशन दे सकते हैं, उनको कोर्स बेच सकते हैं। ठीक है, तो उन कोर्सों के बेचने से आपको अर्निंग होती है। सिर्फ एक यही माध्यम है, इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं है। ठीक है, अब कोर्सेज सेल करने के लिए इनका जो काम करने का तरीका है वो तरीका 90% ऑनलाइन है और 10% फिजिकल है। ठीक, ये सिंपल सा फंडा है कि जितना भी धंधा है ये बड़ा बिजनेस का, वो ऑनलाइन है। 10% ही फिजिकल है। कोई माथापच्ची नहीं है इसमें, दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन, सबसे पहले हम समझते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन होता क्या है, ऑनलाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ मैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब, ये ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म हैं। और ये भारत की क्या, भारत के बाहर की जनता भी, जो भी भारत के भी लोग हैं वो बाहर भी रहते हैं, सब लोग इनमें से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं रेगुलर। ठीक, वो भी लोग हैं, वो भी उनमें भी मतलब कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक कैसे पहुँचे, तो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस होता है, ऑनलाइन से ही काम होता है। अब ऑनलाइन आप लोग काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो वो तरीके हैं, उनके कोर्सेज़ हैं, वो सब सेल आउट करते हैं। तो सीखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखें। अब ऑनलाइन हमने मार्केटिंग कर ली। ठीक, अब ऑनलाइन मार्केटिंग करने के बाद हमें फ़ायदा क्या हुआ? ऑनलाइन मार्केटिंग करने से हमने कैसे कमाया, क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से हमें लीड आई। लीड आने के बाद